हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि वर्ष 2019-20 में पूछा गया था। इसका यह क्लास 14 हुआ, सेट नंबर 14 है और 13 तक हम वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं विजय जी के जिस पे। इसी प्लेयर को चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। तो फ्रेंड्स ये शुरू करते हैं। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा यह वनरक्षी का है, 16 जून जो 2019 को हुआ था। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है। देखिए, एक प्रश्न पूछता है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहते हैं, तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहता है। क्या कहता है? डेमोग्राफी। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। प्रश्न क्या है, जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है, तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को हम जनसांख्यिकी लाभ कहते हैं। नेक्स्ट है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। ये किए थे ज्ञानी जैल सिंह ने। डाक विधेयक संशोधन में पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किए थे। नेक्स्ट देखिए, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। यह था चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। देखिए, अनुसूची 6 में क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो जनजातीय शासन है इसके बारे में चर्चा किया गया है अनुसूची 6 में। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रश्न ऐसे पूछेगा कि कौन से राज्य में कौन सा राज्य अनुसूची 6 में शामिल नहीं है, तो उसमें मणिपुर ज़्यादा ऑप्शन देता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के ही राज्य ज़्यादा पूछे जाते हैं उसमें। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तो है लेकिन मणिपुर नहीं है। और ज़्यादा प्रश्न यही बनता है कि कौन सा नहीं है, तो उसमें मणिपुर ऑप्शन रहता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यह होगा दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। निकोलो कोंटी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल भारत आया था। यह होगा देवराय प्रथम के शासनकाल। देवराय प्रथम के शासनकाल। नेक्स्ट है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य के में मिलने के समय अवध के नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह था। देखिए, जब अवध ब्रिटिश साम्राज्य में मिला था उस समय अवध का शासक कौन था? वाजिद अली शाह था। देखिए, HYSIS नामक उपग्रह प्रक्षेपण किस यान से किया गया है? होगा PSLV C-43। किससे? PSLV C-43। देखिए, रेलवे में प्रश्न पूछता है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रश्न पूछा गया है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक होता है GSLV। देखिए, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च जियो सिंक्रेशन एक सेकंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का होता है GSLV का। अब PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। महावीर, देखिए, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? यह होगा अगरतला में। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ है? अगरतला में। नेक्स्ट है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यह होगा शेखपुरा। देखिए, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा हो गया। और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? तो पटना हो गया। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा जिला है बिहार का? तो होगा पश्चिमी चंपारण। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो ये शिवहर है। जबकि जनसंख्या घनत्व के मामले में शिवहर जो जिला है यह सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है, घातक क्या है? तो घातक एक लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यह होगा गोपालगंज। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जल है जिला कौन सा है? गोपालगंज है। और शिवहर क्या था? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। देखिए, इसमें बिहार जो बिहार स्पेशल है उससे 5 से 6 क्वेश्चन बिहार उसमें हमेशा पूछे जाते हैं, तो कृपया ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? आर्टिकल 326। देखिए, वोट देने का जो अधिकार है यह भारतीय संविधान में आर्टिकल 326 में है। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो वह वोट देने के लिए वह योग्य होता है। नेक्स्ट है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग क्या है? तो वह सिलचर कहते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग को क्या कहा जाता है? सिलचर कहा जाता है। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में है? देखिए, हम्बन टोटा बंदरगाह जो है यह श्रीलंका में है। कहाँ है? श्रीलंका में। नेक्स्ट है, डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह होगा ऑटोमोबाइल के लिए। डेट्रायट नामक नगर जो है यह ऑटोमोबाइल के प्रसिद्ध है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 44 है। कितना है? 44। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अधिकतम वन घनत्व है? ये होगा मात्र 0.75%, सॉरी 0.35% पे है।
बिहार का अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? देखिए, बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अब पहले मिलता था कितना, 50,000 रुपया, लेकिन अब क्या कर दिया गया, 1,00,000 रुपया। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत जो राशि मिलता है उसे अब बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया गया। पहले कितना था, 50,000 था। तो देखिए, बिहार करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो वर्ष 2005 में किया गया था। 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? सहजानंद सरस्वती। अब देखिए, यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है एवं बिहार दुर्गा मुखी। नेक्स्ट है, एक सिंग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में एक सिंग वाला गेंडा एकमात्र असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, असम में। प्रश्न भी पूछ सकता है कि एक सिंग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? क्या होगा? काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। जबकि बिहार का क्या है? इसमें अगर भारत में पूछ सकता है तो नेक्स्ट शिफ्ट में बिहार का भी तो पूछ सकता है। तो क्या होगा? बोधि वृक्ष है, जो कि पीपल का है। नेक्स्ट है, और पीपल वो अपने चौथी पीढ़ी का है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या? पृथ्वी दिवस। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? होगा क्लोरोफिल से। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर होते हैं? तो 36,000 किलोमीटर पर होता है। ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किस गैस से होता है? तो CO2 से होता है। मुख्यतः बोल रहा है तो CO2 से होगा। इसके अलावा मीथेन भी होता है, CFC होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है, और जल गैस भी होता है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। उत्पाद और खाने के क्रम को क्या कहता है? खाद्य श्रृंखला। देखिए, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो होगा जीन। नेक्स्ट है, डिऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किससे आता है? ये होता है दाया नीलन से। भारत में प्रतिवर्ती धारा AC करंट का मान कितना है? ध्यान रखिएगा, 50 हर्ट्ज। ये भी प्रश्न पूछा गया रेलवे में कि भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा AC का मान है कितना है? 50 हर्ट्ज या 220 वोल्ट। नेक्स्ट है, टिक्का रोग किससे संबंधित है? यह होगा मूंगफली से। टिक्का रोग जो है मूंगफली से संबंधित है। ट्राइबेकर एसिड कैसा अम्ल है? यह होगा फास्फोरिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ना, यह विटामिन C का नाम है। अब विटामिन C जितने भी खट्टे फल हैं उसमें पाए जाते हैं। जो आंवला है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद अगर कागजी नींबू ऑप्शन में रहेगा तो नींबू ज़्यादा पाया जाता है। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन C। अब विटामिन C का काम क्या होता है? जो कटे फटे रहते हैं ना घाव, उसको भरने में जल्दी सहायता करता है। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? होगा क्लोरीन। देखिए, 2 8 कितना होगा? 10 और 17, 17 परमाणु संख्या कितना है? तो क्या होगा? क्लोरीन का। इसलिए 287 किसका है? क्लोरीन का है। नेक्स्ट है, देखिए, जाइलम का अर्थ क्या होता है? देखिए, जाइलम जो होता है ना, ये पेड़ पौधे में जो जल का परिवहन करता है उसे जाइलम कहते हैं, और जो खाद्य पदार्थ एवं खनिजों का परिवहन कहता है उसे फ्लोएम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ज से जल हो गया तो जाइलम जल का परिवहन करता है। तब फ से फ्लोएम, फल को समझिए पोषक तत्व होता है। तो जो पेड़ पौधों में पोषक तत्व पहुंचाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए उसे हम फ्लोएम कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम। देखिए, नेक्स्ट है, H2SO4 का एटमोसिटी क्या होता है? ये होगा 7। नेक्स्ट है, साबुन का सह उत्पाद क्या होता है? तो ग्लिसरॉल। साबुन का जो सह उत्पाद है ना, तो ग्लिसरॉल से कहते हैं। नेक्स्ट है, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, गिलास में पानी भरा हुआ है, उसमें बर्फ तैर रहा है, तो जब बर्फ तैर रहा हुआ है तो पानी से पहले ही उतना घनत्व वो ले चुका होता है, इसलिए वह जब पिघलता है तो उसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, उसके आयतन क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृथ्वी। और देखिएगा, और प्रश्न पूछता है कि बर्फ जो होता है ना, यह पानी में अपना 1/9 भाग डूबा हुआ रहता है। मतलब अगर कोई हिमखंड है समुद्र में और अगर 10 फीट ऊंचा दिख रहा है तो गोताखोर कैसे पता लगाता है कि वह 1/9 भाग अपने जल में है। मतलब अगर 10 फुट ऊपर है तो 90 फुट, क्या है, 90 फुट और पृथ्वी के जल के अंदर होगा। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उससे पलायन वेग क्या होता है? देखिए, पृथ्वी का कितना पलायन वेग है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, जबकि चंद्रमा का है 2.42 किलोमीटर पर सेकंड है। तो क्या होगा? पृथ्वी का अधिक होगा। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? 75% होता है। कितना? 75% होता है। देखिए, 24 कैरेट जो सोना होता है इसे शुद्ध माना जाता है, जबकि 18 कैरेट सोने में मात्र 75% सोना रहता है और 25% में से धातु रहता है। ध्यान रखिएगा। और देखिए, 18 कैरेट का जो लोगो होता है 950 होता है, उसमें 950 लिखा हुआ रहता है। क्या? 18 कैरेट गोल्ड में। नेक्स्ट है, लोहा में गैल्वेनीकरण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? ये होगा जिंक। सबसे अधिक किस जीव
को अंतरिक्ष में भेजा गया था? यह होगा कुत्ता। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे कहाँ से चलती है, कहाँ से नहीं चलती है? देखिए ध्वनि तरंगे है ना, यह अनुदैर्ध्य तरंगे है। अनुदैर्ध्य तरंगे निर्वात में कभी नहीं गमन करती है। तो ध्यान रखिए, ध्वनि तरंगे हमेशा इसे कुछ न कुछ माध्यम चाहिए, यह निर्वात में नहीं चलता है। और ध्वनि तरंगे सर्वाधिक मात्रा में ठोस में गमन करती है। नेक्स्ट देखिए, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, यह होमगार्ड का जो एग्जाम हुआ था 29 दिसंबर 2019 को, उसका प्रश्न है। देखिए प्रश्न जो है ना, ये होमगार्ड को हो या तो किसी का, प्रश्न सब वही रहते हैं, सिर्फ घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ये देखिए, भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार कौन सा अधिकार है? यह होगा संवैधानिक अधिकार। क्या है? मतदान करने का अधिकार जो आर्टिकल 326 में दिया गया है वह क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। और देखिए, यह पहले 21 वर्ष था, लेकिन 89वां संविधान संशोधन में घटाकर इसे क्या कर दिया गया है? सॉरी, 61वां संविधान संशोधन घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। पहले 21 वर्ष था। नेक्स्ट देखिए, मालवकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम नाटक के लेखक कौन है? कालिदास है। ग्रीन पीस डेटा के अनुसार कौन सा देश सबसे ज्यादा SO2 उत्सर्जन करता है? होगा भारत। देखिए, भारत में आबादी के मामले में सर्वाधिक है, इसलिए क्या होगा? ऐसे याद कर सकते हैं कि SO2 का उत्सर्जन सर्वाधिक कौन करता है? तो भारत, क्योंकि जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ कल कारखाने एवं प्रदूषण अधिक होते होंगे। नेक्स्ट देखिए, वेलाडिला लौह अयस्क खान कहाँ है? यह है छत्तीसगढ़ में। बेलाडिला जो लौह अयस्क खान है यह छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, रंगानी बांध किस राज्य में स्थित है? यह होगा अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा है? रंगानी बांध जो है यह अरुणाचल प्रदेश में। देखिएगा, एक और प्रश्न पूछता है कि कोसी मेची परियोजना, कोसी मेची जो परियोजना है यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो जो संयुक्त परियोजना रहता है या तो फिर जो विवादित परियोजना रहता है, वे सब प्रश्न हमेशा ज्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कोसी मेची जो परियोजना है यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश का है। और यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है? रंगानी बांध, यह अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह होगा देहरादून। देखिए, वन अनुसंधान और संस्थान यह देहरादून में स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट OPD एक नवाचार, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट OPD एक नवाचार, इसका संबंध किससे है? देखिए, OPD कहाँ रहता है? हॉस्पिटल में रहता है। ध्यान रखिए, कहाँ है? यह स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट है, एड्स कौन सा कारक के कारण होता है? एड्स होता है देखिए विषाणु से। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है? यह होगा पर्यटन से। अतुल्य भारत अभियान का संबंध पर्यटन से है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट का। राफेल क्या है? यह एक लड़ाकू विमान है। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है? यह होगा USA से। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध कहाँ से है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इसरो के संदर्भ में उन्नति क्या है? देखिए, नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम। उन्नति जो है नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। क्या? उन्नति जो इसरो बनाया है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर का पद की शपथ कौन दिलाता है? यह होगा राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है किसके से? रिक्टर पैमाने पर। किससे? रिक्टर से। और देखिए, डॉप्सन मापने वाली इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? डॉप्सन से मापते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि डॉप्सन किसका इकाई है? तो ओजोन परत का है। और भूकंप की शक्ति का जो मापक है यह होगा रिक्टर स्केल में। कमाला क्या है? देखिए, कमाला जो कर्नाटक में भैंसों की दौड़ होता है ना, इसे कमाला कहते हैं। क्या? कमाला कहते हैं। एक प्रश्न पूछता है कि बुल फाइटिंग, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो क्या होगा? स्पेन का है सांडों की लड़ाई, बुल फाइटिंग। यहाँ क्या है? कमाला जो है यह भैंसों की दौड़ है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? यह होगा बेकिंग सोडा। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम क्या है? बेकिंग सोडा है, Na2CO3। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निष्क क्या था? यह होगा स्वर्ण मुद्रा। प्राचीन भारत में निष्क जो शब्द था यह स्वर्ण मुद्रा के लिए उपयोग किया जाता था। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण इससे संबंधित रोग होता है। क्या? तो हड्डी से संबंधित रोग होता है। पेयजल में जो फ्लोराइड की मात्रा घुल जाता है उसे हम कठोर जल कहते हैं, इससे हड्डी से संबंधित बीमारी होता है। देखिए, और हड्डी से एक और प्रश्न पूछता है कि ऑस्टियोमलेशिया किससे संबंधित है? तो क्या होगा? हड्डी से। डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच है? यह होगा भारत और चीन। डोकलाम विवाद जो है यह भारत एवं चीन के बीच संबंधित है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कौन लिए थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी लिए थे लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1930 में हुआ था 26 जनवरी को, इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में घोषित किए थे। जम्मू एवं कश्मीर J&K को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है? 2019 में। देखिए, जम्मू कश्मीर को अगस्त 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था।
विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? यह होगा टंगस्टन। देखिए, जब केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है ना, तो वहाँ का जो प्रशासन होता है यह सीधे राष्ट्रपति के हाथों में चलाता है एवं केंद्र के हाथों में। वहाँ उस स्टेट का कोई ना तो मुख्यमंत्री वहाँ पावर में रहता है, या तो फिर मतलब पूरा जो सेना होता है वह सीधा केंद्र के हाथों में रहता है। केंद्र वहाँ सब चीज ऑपरेट कर सकता है। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बनाता है? तो टंगस्टन के बना होता है। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट की तकनीकी सहयोग से किस देश से मिला है? यह होगा इजराइल से। बराक 8 जो मिसाइल है यह प्रोजेक्ट तकनीकी का सहयोग है, कहाँ से मिला? इजराइल से मिला। कौन सा लेख सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है? यह होगा प्रतिषेध। देखिए, एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? यह होगा मृत सागर, डेड सी से कहता है। एशिया का सबसे गहरा स्थल है कौन सा है? डेड सी या मृत सागर। एक परिस्थितिकी तंत्र द्वारा ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो एक दिशा। देखिए, ये जो ऊर्जा का प्रवाह है ना, यह लिंडेमान के नियम पर आधारित है। जो लिंडेमान एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऊर्जा के प्रवाह के बारे में बताया था कि ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा एक दिशीय होता है और हमेशा 10% एनर्जी क्या होता है? एक दूसरे से स्थानांतरित होता है। जबकि उसका 20 जो होता है ना, देखिए एनर्जी तो 10% ट्रांसफर होगा एवं जो उसके अच्छे पोषक तत्व हैं, लेकिन यह अगर 20 रहा तो वो 90% स्थानांतरित होगा। मतलब अगर कोई जीव को हम खाते हैं तो उसका जो प्रोटीन, कैल्शियम, फैट इत्यादि है उसका 10% नेक्स्ट जीव जंतु में जाएगा। लेकिन अगर वह पशु या जीव बीमार है तो उसे कोई रोग से ग्रसित है तो उसका जो 90% है ना वायरस या जीवाणु, वो नेक्स्ट जनरेशन जो उसको खाएगा उसके पास चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का नियम कौन दिए थे? लिंडेमान ने दिए थे। और ऊर्जा परिस्थिति तंत्र के उदाहरण का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला कब प्रारंभ होता है? ये देखिए, कार्तिक पूर्णिमा से होता है। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा से। नेक्स्ट है, कौटिल्य किस राजा का प्रधानमंत्री थे? तो देखिए, कौटिल्य जो थे यह चंद्रगुप्त मौर्य के थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री उनका कौन थे? कौटिल्य। इनका नाम चाणक्य भी था। चाणक्य विष्णुगुप्त उनका आता है। देखिए, किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक से एक लेख लिखे थे? कौन लिखे थे? भगत सिंह। देखिए, भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को 23 मार्च 1931 में इन्हें फांसी दिया गया था। ध्यान रखिएगा, उस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो किस क्रांतिकारी ने कहे थे कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? यह शीर्षक से लेखक जो है ये भगत सिंह लिखे थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम मेजबान किया गया था? यह ह्यूस्टन में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था? ह्यूस्टन में। किस स्थान पर रॉयल बंगाल बांध बनाया गया है? यह होगा सुंदरबन में। देखिए, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ का जीव है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल का है। उससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि रॉयल बांध जो है यह सुंदरबन में बनाया गया है। किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च किए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में था। कौन सा एक वास्तविक मीन है? मीन क्या होता है? डॉग फिश। मीन जो होता है मछली होता है। तो कौन सा एक वास्तविक मीन है? तो कुत्ता मीन या डॉग फिश जो है यह एक वास्तविक मीन है। देखिए, भेल क्या है? भेल एक स्तनी है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने जो बुक लिखे थे उनका नाम क्या था? हिंद स्वराज। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? यह होगा बिहार से। देखिए, जो शिवांगी स्वरूप है ना, भारतीय प्रथम महिला लेफ्टिनेंट पायलट है। ये कहाँ के है? बिहार से है। नेक्स्ट है, किस भारतीय एथलीट और AFA वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे? ये होगा पीटी उषा को। देखिए, पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? यह एथलीट है जो कि हाल ही में वर्तमान में भारतीय महिला ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। कौन? पीटी उषा। इनका नाम क्या है? पिलवालकंडी टेका परिबल उषा। पीटी उषा का पूरा नाम है पिलवालकंडी टेका परिबल उषा। ध्यान रखिएगा, ये एथलीट संघ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो उसको गति ऊर्जा क्या होगा? किसी भी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो उसकी गति ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। देखिए, बंगाल के अभियान के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? यह होगा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल अभियान जो 1905 में हुआ था, क्या इस समय कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? यह होगा न्यूयॉर्क में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? जो राष्ट्र संघ है, भारतीय राष्ट्र संघ, यह 1920 में हुआ था। भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? ये होगा मेघालय। देखिए, मेघालय जो है ना मासिन राम, वहाँ भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है, जबकि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है?
यहाँ होता है किशनगंज में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है मेघालय में, वहाँ एक मासिनराम जगह है, वहाँ सर्वाधिक वर्षा होता है, मासिनराम, चेरापूंजी इत्यादि में। तो वहाँ क्या है, देखिए पुल जो वहाँ बनते हैं ना, यह पेड़ों की लताओं से बनते हैं, जड़ों से बनते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाता है, तो 7 अप्रैल को। देखिए 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, और इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हमेशा मनाया जाता है। कांग्रेस के कौन से उत्तरदायित्व नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में शामिल हुए थे, क्या पूछ रहा है। हाँ, तो क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के कौन से उत्तरदायी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य रह चुके हैं, तो दादा भाई नौरोजी। एस्किमो जनजाति का किस महाद्वीप में निवास करते हैं, एस्किमो जो होता है ना, यह उत्तरी अमेरिका में होता है। कहाँ, उत्तरी अमेरिका। देखिए उत्तरी अमेरिका घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरीज। और दक्षिणी अमेरिका में वेल्ड। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह होगा विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन होता है। काजिन 2019 का अर्थ क्या है, तो यह युद्ध दिवस। काजिन जो है यह एक युद्ध दिवस है जो वर्ष 2019 में हुआ था। यह कजाकिस्तान एवं भारत के बीच हुआ था, काजिन। कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है, तो अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ जो है भारत के सबसे उत्तर में है। देखिए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस के लिए प्रसिद्ध है, तो कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उड़ीसा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है, उड़ीसा में है। चावल की प्रचुरता होती है, चावल में किसकी प्रचुरता होती है, तो क्या होगा, स्टार्च की। देखिए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो उड़ीसा के कटक में है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह फिलीपींस के मनीला में है, तो ध्यान रखिएगा। और चावल की प्रचुरता सबसे अधिक कहाँ होता है, चावल की सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में उगाया जाता है एवं पश्चिम बंगाल में। और चावल में क्या पाया जाता है, तो स्टार्च पाया जाता है। क्या, स्टार्च। देखिए किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है, यह होगा डायबिटीज में। डायबिटीज जो होता है ना, इसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है। देखिए इंसुलिन पाचन करता है शर्करा का। अगर इंसुलिन किसी के शरीर में कम बन रहा हो तो उसमें शर्करा कम पचता है, जिसके कारण क्या होता है, डायबिटीज नामक बीमारी होता है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरम्भ किया था, एक किए थे सारनाथ से। देखिए इन्होंने जो पहला उपदेश दिए थे उसका नाम धर्म चक्र परिवर्तन रखा गया, और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी हुआ था, मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। और बोधि वृक्ष जो है यह अपने चौथी पीढ़ी का है, और फल्गु नदी के किनारे होता है। उसका प्राचीन नाम निरंजना नदी है, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, यह होगा 2014 में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था, यह हुआ था नई दिल्ली में। बिहार दिवस कब मनाते हैं, देखिए बिहार दिवस और जल दिवस दोनों कहाँ मनाता है, तो 22 मार्च को। ध्यान रखिएगा, बाढ़ सबसे कहाँ आता है, बिहार में आता है। तो जल दिवस और बिहार दिवस दोनों 22 मार्च को मनाता है। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त किया जाती है, यह होगा डेसिबल में। किसमें क्या आता है, डेसिबल में। देखिए मशरूम क्या है, मशरूम एक कवक है। मशरूम क्या है, कवक। और कवकों के अध्ययन को क्या आता है, माइकोलॉजी। क्या, माइकोलॉजी। और फंगस के अध्ययन को फाइकोलॉजी। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में है, यह होगा लोथल। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है गुजरात में कौन सा है, लोथल है। नेक्स्ट बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा देखिए, यह 22 अक्टूबर 2017 में जो था, फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, यह होगा हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ है ना, यह कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला है, पंजाब की भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है, यह होगा अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई है। संयुक्त राष्ट्र यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम कौन कौन से हैं, यह होगा देखिए जो अस्थायी सदस्य है ना, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस एवं चीन। कुल 5 जो है यह अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के, यूएन के। जीएसटी नामक कानून लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, देखिए जीएसटी जो है यह 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और यह पहला स्टेट जो लागू किया था वो कौन सा है, असम। जीएसटी लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, असम है। ये देखिए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यह होगा अरावली। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है, तो क्या होगा, दोदा बेटा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोदा बेटा है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, यह होगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स है। भारत में कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, यह होगा लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप जानते क्या है, टोटल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप में उसमें एक है पिटली द्वीप। जो पिटली नामक द्वीप है ना, यह पक्षी अभ्यारण्य एक है, पक्षी अभ्यारण्य। और पिटली द्वीप ऐसा है वहां पे मानव का विकास नहीं, मतलब मानव उस पर जा ही नहीं सकता है। तो क्या होगा,
पिटली द्वीप क्या है, एक पक्षीय अभयारण्य है जो कि भारत के लक्षद्वीप में। और यह प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया कि पिटली द्वीप कहाँ है, तो क्या होगा, लक्षद्वीप में है। और लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं। देखिए लक्ष्य 6 से 36, लक्ष्य से लक्षद्वीप, तो कुल 36 द्वीप हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था। देखिए इसका क्या था कि कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया एवं समान एवं भेदभाव टैरिफ नीति। मतलब जो भारतीय वस्तु था ना, यह अच्छा होने के बावजूद भी इसका रेट कम रखा जाता था और इस पर जो टैरिफ टैक्स लगाया था वो अधिक लगाया था। मतलब अगर एक शर्ट कोई है तो वो ज़्यादा महंगा बिकता था, विदेशी वाला सस्ता मिलता था, और इंडिया वाला क्या था, अधिक महंगा देने के कारण मतलब उस नीति में भेदभाव किया जाता था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है। यह होगा, देखिए गंगा नदी सफाई के लिए जर्मनी सहयोग किया। कौन सा, जर्मनी। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना था, यह होगा मुंशी प्रेमचंद। यह इन्हें कलम के सिपाही कहते हैं। कौन, कलम के सिपाही, मुंशी प्रेमचंद। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा है, यह होगा रेलवे। देखिए देश में सर्वाधिक बड़ा संगठित क्षेत्र जो है वो कौन सा है, रेलवे है। और असंगठित में कौन सा आएगा, देखिए रेलवे जो है सरकारी है, जबकि निजी क्षेत्र में जो कपड़ा उद्योग है ना, यह सर्वाधिक बड़ा है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार किस संगठन, और संगठन कौन सा है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। कौन सा है, CSO, केंद्रीय सतर्कता आयोग। वह कौन सा मुख्य कारक था जिसे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा, यह औद्योगिकीकरण। देखिए औद्योगिकीकरण होने के कारण क्या है, शहरीकरण के स्वरूप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल के साथ मिलती है। किस साथ, नेपाल के साथ। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि कितने स्टेट का जो है क्षेत्रफल मिलता है नेपाल से। तो देखिए उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 एवं सिक्किम 5। और बिहार के कुल 7 जिले टच करते हैं नेपाल से। अभी बिहार पुलिस में हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा जिला जो है बिहार जो नेपाल से टच नहीं करता है। तो यह देखिए ऑप्शन पे बन सकता है, ऑप्शन में क्या क्या था वो देख सकते हैं आप। भारत में सबसे पहले रेलवे टर्मिनल कौन सा था, तो बोरी बंदर महाराष्ट्र में है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ चलती है, तो समुद्र से स्थल की ओर। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें जो है ना, यह समुद्र से स्थल की ओर चलती है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या है, थीमेटिक कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, थीमेटिकली। नर्मदा और ताप्ती नदियां किस महासागर में गिरती है, यह होगा अरब सागर में। एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, यह होगा घास के। एस्ट्रोलॉजी एग्रोस्ट्रोलॉजी है, क्या है, एग्रोस्ट्रोलॉजी जो है यह घास से संबंधित है। अब बेंजोइक नामक एसिड किसमें पाया था, तो घास में पाया जाता है। राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है, यह कथन किनका है, राजनीति धर्म से कभी अलग नहीं हो सकता है, यह कथन महात्मा गांधी ने कहे थे। कौन, महात्मा गांधी। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, तो वर्ष 2009 में लागू था। यह आर्टिकल 21 के ए में इसे उल्लिखित किया गया और इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। यह प्रश्न हाल ही में जो एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ था बिहार का एग्जाम, उसमें पूछा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, वर्ष 2009 में होता है। तीन ओर से सागरों से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं, यह होगा प्रायद्वीप। 3 ओर से सागरों से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं, और जो चारों ओर से घिरा उसे द्वीप कहते हैं। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है, यह होगा रोडवेज। भारत में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, यह होगा केरला। कौन सा है, केरला। सर्वाधिक रबड़ कौन उत्पादन करता है, तो करता है केरला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है, देखिए उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना, इसे कहते हैं डंपिंग कहते हैं। देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के आधुनिक भारत का मंदिर कौन कहते हैं, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कौन कहते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। कौन, जवाहरलाल नेहरू ने कहते हैं। अगला देखिए, राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है, 30 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है। ऋग्वेद काल में प्रमुख को क्या कहते हैं, यह होगा ग्रामीणी। क्या कहता है, ग्रामीण कहता है। नेक्स्ट है, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया, तो जनवरी 2004 में। हिमालय के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं, यह शिवालिक होगा। देखिए हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को शिवालिक कहता है। अमर बेल किसका उदाहरण है, तो परजीवी का है। उपभोक्ता सूचना कानून 1986 में क्यों बनाया गया था, तो ग्राहकों की शिकायतों को सरल,
तीव्र और कम खर्चे से दूर रखने के लिए। देखें, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होगा? यह पृथ्वी के सतह का 1/6 होगा। कितना होगा? 1/6 होगा। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होता है? ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर। सतत पोषणीय विकास का क्या अभिप्राय है? तो विकास जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, इसे सतत विकास कहते हैं। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों से होने वाला कारक क्या है? तो विषाणु है। पीने को रोगाणुमुक्त करने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो क्लोरीन होगा। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन मदद करता है होगा जाइलम, और खनिजों को कौन परिवहन करता है? तो फ्लोएम करता है। मानव खोपड़ी में कुल कितने हड्डी होते हैं? तो 29 हड्डी होते हैं। कितने? 29। चेहरा में 14, कान में 6। परमाणु के केंद्र में चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था? तो बोहर के द्वारा। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया था? तो यूरेनियम का। नेक्स्ट है, सिर के नींबू व दही में क्या पाता है? अम्ल पाता है। क्या? अम्ल। वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? तो मोटापा बढ़ता है। केंचुए में श्वसन अंग का क्या है? तो गीली त्वचा जो है, केंचुआ श्वसन कहाँ से लेता है? तो त्वचा से लेता है। जब एक बस अचानक चलना शुरू कर देता है तो बस में अंदर बैठे यात्री पीछे मुड़ जाते हैं, जिसका कौन सा उदाहरण है? तो न्यूटन गति का प्रथम नियम। जब कोई गुण किसी कारण पर कोई वायुमंडल की नमी सोख लेता है तो उसे प्रस्वेदन कहते हैं। वायु की नमी जो सोख लेता है उसे प्रस्वेदन कहते हैं। और यह नमक में सर्वाधिक मात्रा में पाता है प्रस्वेदन की घटना। किसी तत्व की द्रव्यमान 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसका परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 16 होगा। चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो गतिज ऊर्जा का। और उड़ता हुआ पक्षी तो गतिज एवं स्थितिज दोनों का। ईस्ट के द्वारा शर्करा एवं एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। KWH किसकी इकाई है? ऊर्जा का। नेक्स्ट है, पौधे का प्रकाश संश्लेषण में कौन से गैस छोड़ता है? यह होगा ऑक्सीजन। पौधे प्रकाश संश्लेषण कौन से गैस छोड़ता है? तो ऑक्सीजन छोड़ता है। फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को पर देखने का धन्यवाद। थैंक यू। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।